नमस्कार। प्राकृतिक सौंदर्यता की अगर बात करें तो सरगुजा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी कई लोगों के जहन में नहीं है। कई लोग इसके ओत-प्रोत से अभी भी छूटे हुए हैं। आज ऐसा ही सरगुजा संभाग के जसपुर ज़िले में धनगरी जलप्रपात के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। किताबों में अगर इसके बारे में ढूंढेंगे तो काफ़ी कम चीज़ें इसके बारे में मिलती हैं और यहाँ जो सैलानी हैं वो लगातार आते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है वो कहीं और खोजने से नहीं मिलती। सरगुजा संभाग अगर बात करें तो प्राकृतिक सुंदरताओं का धनी रहा है और ये झरना आप देखें तस्वीरों में, ये झरना अपने आप में इस कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा होता है और क्या प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की है। मेरे साथ बने रहिए और यहाँ के सैलानियों से भी बात करेंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ का जो है लुत्फ़ आपको किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से यहाँ की सुंदरता जो सरगुजा में सिमटी है ये छत्तीसगढ़ तक पहुँचने की ज़रूरत है। जसपुर में जंगलों की खूबसूरती के बीच यह खूबसूरत जलप्रपात दुर्गम जंगली इलाके बगीचा विकासखंड में स्थित है। जंगलों की सैर करने के साथ साथ पर्यटक इस झरने की खूबसूरत दृश्य का यहाँ लुत्फ़ उठाते हैं। अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता को समेटा धनगरी जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ बहने वाले झरने की ऊंचाई सैकड़ों फीट ऊंची है। इस ऊंचाई का पर्यटक लुत्फ़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और सरगुजा संभाग में स्थित इस जलप्रपात की जो मनमोहक छटा है, अगर कोई पर्यटक यहाँ तक पहुँचता है तो उस पर जरूर गिरती है और एक कारण यही है कि यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। आइए आपको सुनाते हैं यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद उनका क्या कहना है। तो आपने देखा कि धनगरी जलप्रपात की क्या विशेषता रही और कितना दुर्लभ और कितना सुंदर प्राकृतिक सुंदरता कितनी है आपने इसमें देखा। अभी कुछ सैलानी आसपास नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं तो कुछ लोग कोरोना के कारण छुट्टियां मना रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से और इसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। अभी धनगरी जलप्रपात में हम लोग हैं। जिस तरह की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर है, जैसे अभी बाहर भी कई सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक सुंदरताओं में विराजमान है, लेकिन ये जो धनगरी है ये कितना प्राकृतिक सुंदरताओं में अपने आप में समेटा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरताओं देखिए, धनगरी जलप्रपात प्रकृति का बहुत अच्छा और सुंदर से पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। यहाँ सैलानी प्रतिदिन आते हैं और ये जसपुर ज़िले के बगीचा ब्लॉक के एकदम बलरामपुर बॉर्डर और जसपुर के बॉर्डर के बीच में बसा है और ये जसपुर ज़िला में आता है। और यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और लगभग 100 से 150 फीट ऊपर से ये झरना गिर रहा है और ये अपने आप में सैलानियों का जो मन है उसको मोह रहा है। इतनी सुंदर पूरी पानियों की यहाँ पे झरने की आवाज़ है, चारों तरफ हरियालियाँ हैं और देख सकते हैं आप सभी तरफ पूरे सैलानी यहाँ पे आए हैं। कोई पिकनिक मना रहा है, कोई घूम रहा है, कोई इसका लुत्फ़ उठा रहा है। और थोड़ा सा इस पे सरकार को, विशेष रूप से पर्यटन विभाग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ कोरोना के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो कितना बढ़िया ये स्पॉट होगा परिवार के साथ घूमने के लिए। ये स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अनोखा है। यहाँ ऐसा दृश्य महसूस होता है, ऐसे आने के बाद यानी शुद्ध वातावरण, शांति का अनुभव, चारों साइड जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ ये पर्यटन स्थल है। यहाँ आने से एकदम शांति, कोई भी चिंता, यहाँ मुक्त आदमी हो जाता है। लेकिन यहाँ आने में थोड़ा जान का खतरा है, हमें 2-4 नदियाँ पार करके आना पड़ता है और हमेशा जान का डर बना रहता है। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो लगभग हर महीने यहाँ पहुँचते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर भगवान ने यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें दे दी, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ का विकास, आज भी सड़कें जो है
वो विकास की जो राह है उसको ढूंढ रही है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं और सरगुजा संभाग में तो ऐसी अपार संपदा है कि अगर विकसित करें तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। ये वो रास्ते हैं जो अभी भी लोगों के लिए मुसीबत है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता तो है लेकिन रास्ते आज भी इस प्राकृतिक सुंदरता तक पहुँचने के लिए बहुत लोगों के राह में रोड़ा बन रहे हैं। अगर आपको भी जशपुर ज़िले के इस जलप्रपात में आना है तो आप जशपुर से बगीचा होते हुए आ सकते हैं, बलरामपुर के शंकरगढ़ से होते हुए आ सकते हैं, और भी बहुत रास्ते हैं। और इसके बारे में अभी तक अगर ज़्यादा बात करें तो पुस्तकों में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हमारी इस खबर के बाद आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिला होगा।